12 दिसंबर से बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ अभ्यर्थियों को पिछले 29 तारीख को प्रशांत किशोर नेतृत्व कर रहे थे सत्याग्रह का। वो गांधी मैदान से निकलते हैं और जेपी गोलंबर तक पहुंचते हैं और उसके बाद प्रशासन उनको रोक देती है वहीं पे, और उसके बाद वहां से वो निकल देते हैं और अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होती है। बता दें कि इसी को लेकर आज जो है भाकपा माले के साथ जो तीनों दल हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस है, आज राजभवन पैदल मार्च करने वाली है। और मेरे साथ भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप लोग राजभवन मार्च करने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और किस तरीके से आप लोग राजभवन के पास अपनी बात को रखेंगे? ये देखिए, बिहार में भाजपा जदयू की सरकार जब चलती है, ये आमतौर पे 20 सालों में ये देखा गया कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो दरोगा का हो, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का हो, हर एग्ज़ाम में पेपर लीक की बात आती है। और भाजपा जदयू के जो नेता हैं, जो उनसे जुड़े पदाधिकारी हैं, माफिया है, पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं के बच्चों को तमाम तरह की नौकरियों में तरजीह दी जाती है और बार बार पेपर लीक की घटनाएं होती रही हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो 18 दिसंबर से जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें बीपीएससी के हाल के पीटी एग्ज़ाम में जो पूरा पेपर लीक का मामला सामने आया, तो ये सरासर अन्याय है। आप कह रहे हैं पूरा पेपर लीक हुआ। आयोग तो कह रहा है कि भाई जहां गड़बड़ी हुई वहां तो हम कैंसिल कर दें, एक केंद्र पे गड़बड़ी हुई थी। अच्छा, ये आयोग को तो इतनी समझ है ही, जानकारी है ही कि आज नेट की दुनिया है। एक जगह पेपर लीक होगा तो वो सब जगह चारों ओर फैल जाएगा, पूरे दुनिया में फैल जाएगा और उसको उसमें समय भी नहीं है। तो ये कहना सीधे तौर पे आयोग का ये कहना सरासर आपको कुतर्क है आज के इस नेट की दुनिया में पूरे, कि सूचना तंत्र इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि कहीं की खबर कहीं चली जाती है। तो ये सीधे तौर पे बातों को टालने वाली बात है और ये अन्यायपूर्ण है और ये सरकार की तानाशाही और मनमानी रवैया से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात है कि छात्र जो अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं लगातार, तो सरकार को इसमें चाहिए कि वार्ता करके और तमाम मामलों को जो जायज़ मांगे हैं, यदि सरकार पारदर्शी तरीके से तमाम चीज़ों को करना चाहती है तो छात्रों की मांग तो पारदर्शिता के लिए ही है। वो कोई ऐसी बात तो नाजायज़ बात बोल नहीं रहे हैं। अब सोच लीजिए कि एक गरीब विद्यार्थी जो है वो कैसे मेहनत करता है, अपने पेट काट करके, उसमें उसके माँ बाप खर्च जुटाते हैं और जब एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है और पूरे धनी लोगों के, माफिया लोगों के, तमाम लोगों के बच्चों का सिलेक्शन होता है, उसका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो ये तो उसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। तो इस खिलवाड़ के खिलाफ़ हम लोग विरोध कर रहे हैं। कल छात्र युवा संगठनों ने पूरे बिहार में ICRY ने इसके खिलाफ़ चक्का जाम का कार्यक्रम लिया था, ताकि ये जो बहरी सरकार है और जो मनमाना करने वाली तानाशाही सरकार है वो छात्रों की बातों को सुने, जाने। और इसी कड़ी में हम लोग आज जो है महागठबंधन की पार्टियों के जो विधायक हैं वो हम लोग जा रहे हैं राज्यपाल के पास कि ये पूरा राज्य सरकार का जो रवैया है पूरा गैर लोकतांत्रिक है और इस पर राज्यपाल अपना कार्रवाई करें और सीधे तौर पे छात्रों के पक्ष में जो उनकी न्यायपूर्ण मांगे हैं उसको मांगने के लिए सरकार को कहें। अब नए साल की शुरुआत हो जाएगी, आज साल के आखिरी दिन है और अभ्यर्थी लगातार 18 तारीख से डटे हुए हैं, लेकिन उन लोग की बात नहीं सुनी। आप लोग जा रहे हैं आज राजभवन, क्या कुछ उनके पास, राज्यपाल के पास अपनी बात को रखेंगे? हम लोग तो यही बात करेंगे कि छात्रों के साथ, पूरे बिहार के नौजवानों के साथ यह अन्याय है सरकार का। पेपर लीक होना एक मामूली बात नहीं है और ये हमेशा की परंपरा बनी हुई है। इस परंपरा पर रोक लगनी चाहिए और राज्यपाल इसमें अपने कड़े कदम उठावें कि ताकि आगे ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं हो। राज्य सरकार से बात करें, तो हम लोग इसके लिए जा रहे हैं आज उनके पास। जैसे प्रशांत किशोर भी नेतृत्व कर रहे थे अभ्यर्थियों के आंदोलन, पिछले 29 तारीख को वही आंदोलन नेतृत्व कर रहे थे, उसी समय उन लोग पर लाठीचार्ज हुई थी। प्रशांत किशोर तो आंदोलन में विश्वास नहीं करते हैं, उनकी तो सार्वजनिक घोषणा है। अब है कि ये जो आंदोलन है पूरे बिहार को बदलने वाला और जो बिहार में छात्र युवाओं
को न्याय दिलाने वाला आंदोलन। तो इस आंदोलन को भाजपा की तरह उसके एजेंट के बन करके कैसे डिफ्यूज किया जाए, इस आंदोलन की दिशा को कैसे भटका दिया जाए। तो इसके लिए वो तरह तरह से भाजपा के लोग, चाहे वो प्रशासन के दबाव से हो कि एक जगह का मामला बात करके और पूरी चीज़ को लिपापोती करना चाहते हैं, या प्रशांत किशोर जैसे लोगों को इस्तेमाल करके आंदोलन की दिशा को भटकाना चाहते हैं। अब आप देख ही रहे हैं उनका रवैया क्या रहा। ये तो दूसरे सलवारी बाबा साबित हो गए। जैसे आपको दिल्ली में आपने देखा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी, तो ये दूसरे सलवारी बाबा हैं कि आंदोलन में जब लाठीचार्ज होता है बच्चों को छोड़ के चल देते हैं, उल्टे बच्चों पर ही जा करके चार्ज लगाते हैं कि हमारे हिसाब से चलो, हमने तुमको कंबल दिया, फलना ठिकाना किया। ये तो एकदम जो कॉरपोरेट का पैसा है कि वो कॉरपोरेट का पैसा समझता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसे दुनिया चलेगी, तो ऐसा तो होता नहीं है। जनता अपने तमाम ज़रूरी कामों के लिए आगे बढ़ेगी। छात्र जुआ जो अन्याय के लिए हैं, अपने जीवन के रोजी रोज़गार के सवाल पर लड़ रहे हैं, उस दिशा में बढ़ेंगे। किसी के भटकाने से तो नहीं भटकेंगे। चलिए, थे भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो अभ्यर्थियों की मांग है वो जायज़ मांग है। और जहां प्रशांत किशोर की बात है तो प्रशांत किशोर वही रामदेव बाबा के जगह प्रशांत किशोर चल रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान में रामदेव बाबा ने जिस तरीके से वहाँ से दरकिनार हुए थे और भागे थे, उसी तरीके से प्रशांत किशोर ने नेतृत्व कर फिर जब लाठीचार्ज होने लगी तो उसके बाद वो निकल गए। सहयोगी राजेश के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ बास्को, पटना। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। ईशान सरोवर पोर्टिको एवं टीम की तरफ से समस्त देशवासियों, झारखंड वासियों एवं देवघर वासियों को नव वर्ष के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में कल हम लोगों ने ईशान सरोवर पोर्टिको में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें समस्त देवघर वासियों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा है। हम लोगों ने डांस, डीजे, किड्स जोन एवं गेम्स का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 111 से अधिक व्यंजनों को परोसा जाएगा। मैं सौरभ झा, डायरेक्टर TCH एडुसर्व एवं CDP गुरु, अपने संस्थान TCH परिवार की ओर से समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि 2025 वर्ष में आप कुछ ऐसा हासिल करें ताकि आपका बहुत ही ज़्यादा यादगार वो पल रहे और बहुत ही ज़्यादा यादगार वो वर्ष रहे। एक बार अगेन आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई।